नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। जब आप अपना घर बनाने जा रहे हो तो खासकर जो पुरानी पेंटिंग होती है उनमें कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज करने हैं, कैसे आपको मैन पावर इंगेज करने चाहिए, कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, कौन से मटेरियल यूज करने हैं, किस तरह की एक्टिविटी करनी है जो कि आपको स्मूथ और बिल्कुल क्लीन पेंट हो। जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि पेंट बाद में छूटने लगता है दोस्तों, और दिक्कत क्या आती है कि आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। जो ज़रूरी बात है कि प्लास्टर की जो डस्टिंग होती है सबसे पहले उसको निकालना है, जो कि 80 नंबर महीन होती है थोड़ी एमरी पेपर, इसलिए उसको पहले घिसाई करते हैं। फिर जो टेक्सचर की बात आती है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह का टेक्सचर घिसाई के बाद आना चाहिए, तो इस तरह की दानेदार आपको टेक्सचर दिखेगी। बिल्कुल आपको डस्ट नहीं रहना चाहिए कहीं पे, और बिल्कुल इसको घिसाई करके निकालना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद 60 नंबर का आपको एमरी पेपर यूज करना पड़ता है, जो कि प्लास्टर में जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं या बालू के कण होते हैं वो निकल जाएं। अब बात आती है कि किस तरह से एमरी पेपर को यहाँ कट करके आप अपनी सुविधा के हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसा वर्कमैन है या फिर जैसी स्किल है। अब यहाँ देखिए 60 नंबर का एमरी पेपर आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों, जो कि 60 नंबर 80 नंबर के बाद यूज करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 60 नंबर को सैंड के लिए यूज किया ना है, मतलब प्लास्टर के लिए, और दूसरा जो है 80 नंबर का, जैसे अभी आपको दिख रहा है कि 80 नंबर का यूज सबसे पहले आपको पेंटिंग में यूज करनी है। जो पुरानी पेंट है उसको हटाएंगे, उसमें डस्ट होता है, इसलिए ये महीन पार्ट्स होने की वजह से वो डस्ट को अच्छी तरह से रिमूव करता है, जैसे यहाँ 80 नंबर का यूज आप देख रहे हैं। फिर बात आती है कि आपको पेंट कौन सा यूज करना है, तो यहाँ इंडिगो का आपको दिख रहा है दोस्तों। बर्जर भी आप यूज कर सकते हैं, एशियन पेंट्स भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बजट के हिसाब से है। फिर बात आती है कि इस पे स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप जब भी पेंट लें या फिर पहले प्लान करें कि आपको कैसे करना है। अब ये प्राइमर के डब्बे में आपको दोनों चीज़ें आपको दिखाई गई हैं दोस्तों। वाइट प्राइमर है। अब करना कैसे है इसको, तो डब्बे पे ही आपको सारी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है कि आपको कैसे यूज करना है, किस कंडीशन में इसमें पानी मिलाना है, और कैसे आप इसको पतला करके अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो बात आती है, आपको किसी भी पेंट पे एक्सपायरी डेट जरूर देखना चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 2024 का एक्सपायरी दिखा रखा था, और ये इस पेंट को आप कैसे यूटिलाइज करना है, कितना पानी मिलाना है, ये भी डिटेल यहाँ देखिए दे रखी है। कि जैसे यदि आपको ज़्यादा ही कुछ गीला करना हो तो आप 1 लीटर आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से सरफेस पे आपको यूज करने हैं। पहले सरफेस को क्लीन करना है, फिर यदि आपने कोई प्लास्टर कर रखा है या फिर पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। जैसे देख सकते हैं 3 मंथ्स क्यूरिंग पीरियड लिखा रखा है। ये सारी डिटेल आपको दे रखी है कि 3 कोट छज्जे पे हो तो आप ज़्यादा यूज करें, और 2 कोट आप इंटीरियर यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए सॉल्यूबल होगा। अब बात आते हैं कि पिगमेंट जैसा कि आपको जानते होंगे कि बहुत सारे मार्केट में आजकल आते हैं कि आप पेंट की दुकान पे जाएंगे तो पहले वाइट पेंट दिखाया जाता है। वाइट पेंट दिखाने के बाद आपको पिगमेंट मिलाया जाता है, जो कि आपके कलर किस हिसाब से आपको यूज करना है वो वहाँ आपको दिखेगा। पिगमेंट का जो डब्बा होता है दोस्तों 100 ml का आता है, जैसा यहाँ देख सकते हैं आप। और देखने के बाद आपको सारी यहाँ पे डिटेल्स देख लेनी है कि वाकई जो आप कलर यूज कर रहे हैं वो कलर है कि नहीं है। जैसे ये ब्लू है। अब यहाँ देख सकते हैं कि पीडीलाइट्स इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का भी दे रखा है, ब्रांड भी है। यहाँ कौन कौन से पेंट में आप यूज कर सकते हैं, जैसे एक्रिलिक इमल्सन हो गया, फ्लैट हो गया, लस्टर हो गया, इनेमल ऑयल पेंट, इनमें भी इस पिगमेंट को यूज किया जा सकता है। अब बात आती है कि आप किस तरह से इनको यूज करने हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है। और सबसे पहले आप कोई भी पिगमेंट यूज करें तो थोड़ा सा ज़रूर टेस्ट कर लें कि वाकई आप जो पेंट चाह रहे हैं वो पेंट आपके हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आती है एप्लीकेशंस की बात। तो सबसे पहले घिसाई कर देते हैं आप। सारा मटेरियल आपने देख लिया कैसे यूज करना है, क्या करना है। अब प्राइमर के समय आप ब्रश से प्राइमर आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ ब्रश से मैं क्यों बता रहा हूँ कि ब्रश से होता क्या है कि जब आप प्राइमर करते हैं तो बहुत सारे सरफेस अनड्यूरेबल होते हैं। अनड्यूरेबल होने की वजह से आपको ब्रश चलाने में क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप प्राइमर को यूज करते हुए थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं
तब जाके आपकी प्लेन सरफेस रेडी होती है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल जो हैं, गड्ढे, वो भर जाते हैं। और बिल्कुल देखिए स्मूथ पेंटिंग इस तरह से आपको प्राइमर की कोटिंग करनी पड़ती है। अब इस प्राइमर कोटिंग के लिए कॉर्नर पे खासकर आपको ध्यान देना पड़ता है कि कॉर्नर पे आपको कैसे प्रॉपर तरीके से फील करने हैं प्राइमर, और प्लेन सरफेस यूज करना है। अब यहाँ इस पेंट के डब्बे में दो चीज़ें आपको दिख रही हैं दोस्तों, ब्रश दिख रहा है और रोलर ब्रश दिख रहा है। अब प्राइमर के लिए तो मैंने बताया आप ब्रश यूज कर सकते हैं, और पेंटिंग के लिए आप हमेशा जब भी कोशिश करें तो आप रोलर ब्रश यूज करें। थोड़ा महंगा आता है लेकिन ये बहुत सूटेबल और बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होती है कि ब्रश से जो आप करते हैं तो लाइनिंग नहीं आती और ये स्मूथ पेंट आपको देता है। जबकि ब्रश में आपने देखा होगा कि पुराने घर में सबने अपने पुताई की होगी तो ब्रश से क्या आती है कि लाइनिंग आती है, और रोलर से करने पे देखिए किस तरह की स्मूथ बिल्कुल सरफेस आती है, कोई लाइनिंग आपको नहीं दिखती है। और जो आपका पूरा सरफेस है वो बिल्कुल अच्छा होता है और बिल्कुल सूटेबल होता है, देखने में अच्छा लगता है, और आपका बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी बनती है वॉल के साथ और आपके प्राइमर की। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि कुछ भी दाने टाइप के नहीं हैं। और थोड़ा सा एक और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस जगह आप जब प्राइमर यूज करें तो ज़रूर आप अपना मटेरियल कंजम्पशन ज़रूर ध्यान दें। कि नॉर्मली क्या होता है कि जो प्राइमर होता है वो प्राइमर आपका 7 से 8 मीटर स्क्वायर पर लीटर जाता है यदि आप उसमें कुछ सोल्यूबल मिला रहे हैं। और यदि आप नीड एकदम मतलब बिल्कुल प्योर प्राइमर यूज करेंगे, जो कि करना नहीं चाहिए, एज पर स्पेसिफिकेशन आपको मिलाना ही है कुछ ना कुछ सोल्यूबल मटेरियल या फिर व्हीकल। और इसमें आपको यूज करते समय जब आप नीड यूज करेंगे तो आपका कंजम्पशन रेट घट जाएगा। मीन्स आप जो मटेरियल यूज करेंगे वो ज़्यादा यूज होगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ इस तरह का मचान आप बना सकते हैं, या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से इसके फोल्डिंग की जाती है और इसके फोल्डिंग के ऊपर ये पेंटिंग की जाती है। अब यहाँ छोटी हाइट है इसलिए ऐसे खड़े होके हाफ पोर्शन पे कर सकता है आदमी, 1 मीटर पे खड़ा हो जाए तो पूरी छत चूम सकता है। अब बात आती है यहाँ पे देखिए कि पेंटिंग के लिए जब आप ब्रशिंग करते हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपका वर्कर आपके पेंट को ज़्यादा बर्बाद ना करे, नहीं तो इससे भी आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है दोस्तों, और इस तरह से आप करेंगे तो पेंट लंबा होगा, ड्यूरेबल होगा। और देखिए किस तरह की बॉन्डिंग आपकी अच्छी बनेगी, जो कि लंबा आपका पेंट चलेगा और लंबे समय के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने पेंट में बहुत सारे डिफेक्ट देखे होंगे दोस्तों, कभी आटे जैसा बिल्कुल पाउडर हो के झड़ता है, उससे आपको प्रिवेंशन लेनी है जो मैंने तरीके बताए हैं। इससे यदि आप करेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर भी नहीं छूटेगा और आपका जो भी पेंट है प्रॉपर सही तरीके का होगा। अब बात आती है पेंटिंग के लिए कि प्राइमर का तो आपने देख लिया कि कंजम्पशन क्या होता है। जब आप पेंट करेंगे तो पेंट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है दोस्तों, 7 से आपका 9 मीटर स्क्वायर पर लीटर जाता है। मीन्स 1 लीटर में 8 से 9 मीटर स्क्वायर आप उसको कर सकते हैं। यदि आप फुट में उसको चेंज करेंगे तो स्क्वायर फुट में आप 80 से 100 स्क्वायर फुट या फिर 80-90 के लगभग आप आराम से कर सकते हैं और स्मूथली कर सकते हैं। अब इस तरह से देख सकते हैं आप दोस्तों कि किस तरह से आपको ये सारी प्रिकॉशंस यूज करनी है। और इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।